आज की वीडियो में बात करेंगे हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में। आज बहुत कुछ हुआ है। पहले तो स्लर्फ कॉइन की जो है लॉन्च हुआ था और इसने बहुत ज़्यादा दिन भर तबाही मचा के रख दी। इसके बाद हमारा यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग है जो होने वाली है और जिसके बारे में जिसमें बहुत कुछ आने वाला है। या तो इंटरेस्ट रेट कट्स जो हैं वो डिले हो जाएंगे या फिर वो आ जाएंगे, तो वो चीज़ें हमें देखनी है। दूसरी, मार्केट्स को ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करने वाली ये मीटिंग इफेक्ट करेगी। पिछली एफओएमसी मीटिंग उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, यहाँ पे कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें पता लगने वाली हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें इस वीडियो को एंड तक देखना है और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स और बहुत अच्छे कॉल्स जो है दिए जाते हैं। आपको लगेगा कि शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, पर आप जाके चैनल की परफॉर्मेंस देख लेना। सो फॉर इस बार इस बेयर मार्केट के बॉटम से लेकर अभी इस बुल मार्केट में हमने बहुत से 2x 3x दिए। इनफैक्ट हमने रून तो 10x दे दिया है, 11x दे दिया है। तो आपको 16 आना दिया गया था, $19 $26 पे। तो ऐसे कॉल्स हमने दिए हैं। तो अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा, वहाँ पर परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। ठीक है, आप जाके ऊपर देख सकते हो हमारे कॉल्स। अब चलते हैं डायरेक्टली, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे स्लर्फ के बारे में। इसके साथ क्या हुआ, ये प्रोजेक्ट जो है लॉन्च करने वाले थे, इसमें प्री सेल हुआ था $10 मिलियन का, लोगों ने इन्वेस्टमेंट डाला था। उसके बाद होता क्या है कि इसका जो भी डेवलपर होता है या फिर आप कह सकते हो जो भी डेव था, उसने क्या किया, प्री सेल मनी जो आया था उसमें एलपी प्रोवाइड करनी होती है। देखिए, इन सब प्रोजेक्ट्स में एलपी प्रोवाइड करनी होती है, एलपी बर्न की जाती है, तब जाके कुछ होता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो प्री सेलर्स थे, यानी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए $10 मिलियन दिए थे, उनके जो टोकन थे वो इसने डंप कर दिए, वो इसने गलती से बंद कर दिए। तो इसके बारे में इसने लिखा भी था, आई मेरे से गलती हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। तो इस डेव ने पूरे टोकन्स जो है बंद कर दिए। व्हेन यू बर्न 10 मिलियन ऑफ प्री सेल मनी टू क्रिएट अ फेयर लॉन्च एक्सीडेंटली, एक फेयर लॉन्च ही तो हो गया डिसेंट्रलाइज कहीं ना कहीं। अब जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने 10 मिलियन दिए, उनके टोकन गए। अब सुबह क्या उठता है जैसे ही खबर फैलती कि भैया एक बंदे से इतनी बड़ी गलती हुई, तो इस टोकन का पता है कि इस टोकन में कहीं भी इन्वेस्टर्स नहीं है, कहीं भी ऐसे लोग नहीं जो इसे डंप कर सके। तो लोग इस मीम कॉइन को बाय करने लग गए, और जब इसको बाय किया तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। ये शुरुआत हुई थी इसकी बहुत ज़्यादा, अगर मैं मार्केट कैप में आपको दिखाऊँ तो इसकी शुरुआत बहुत नीचे हुई थी। आपको दिखाता हूँ, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो अराउंड 33 मिलियन से हुई थी। $33 मिलियन से ये चला गया था $679 मिलियन। आप देख सकते हो 20x समथिंग लाइक दैट हो गया था, 20x हुआ था ये टोकन। ठीक है, तो 20x हो गया इस पूरी खबर के फैलने के बाद। और इसका 600 मिलियन $686 मिलियन मार्केट कैप चला गया था, हर कोई $1 बिलियन मार्क कर रहा था। उसके बाद से डंप होना स्टार्ट किया, क्योंकि वो वहाँ से जो गाय है वो सोल्यूशन लाने की बात कर रहा कि भाई जिनके पैसे गए उनको हम लोग किसी तरह से चैरिटी वगैरह किसी तरह से दे दें। लेकिन एक चीज़ आपको बताऊँ, यही डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है। जब टोकन इन्वेस्टर्स के बाद या इनिशियल लोगों के पास होते ही नहीं कि वो डंप कर सके, तो डंप होगा नहीं, तो ये मीम कॉइन एकदम फेयर लॉन्च हो गया। ठीक है, तो फेयर लॉन्च मतलब आप पे कोई बड़ा वेल नहीं डंप करेगा। ठीक है, जो हैं वो यही कम्युनिटी वाले बाय और सेल करेंगे। अभी क्या करते हैं, मैंने इसको 75% डंप होने के बाद बाय किया है। मैं आपको अपनी पर्सनल पोजीशन खुद बता रहा हूँ क्यों बाय किया। मुझे ऐसा लगता है कि इसका बॉटम इन है, ये यहाँ से इन ओवरऑल 75% का डंप है, और ये पहली जगह थी जहाँ पर आप देखोगे एक लो क्रिएट हुआ था, पहला करेक्शन आया था। मुझे ये जगह लगता है कि भाई यहाँ पर तक आके डंप रुक जाना चाहिए। ये बहुत तेज़ी से भागा था, सब पगला गए थे। मैंने वहाँ बाय नहीं किया, मैंने सोचा हाथ से गया एक और मीम कॉइन, लेकिन ये नीचे आ गया और मैंने इस एरिया के अराउंड अपनी बेट डाली हुई है और इस एरिया पे मैंने लेके रखा हुआ है। ठीक है, मैं अपनी पर्सनल पोजीशन क्यों ओपन कर रहा हूँ, ताकि जो भी मेरे तरह और लोग हैं जो इसमें रिस्क ले सकते हैं, वो थोड़ा बहुत $100-200 डाल सकते हैं। ठीक है, मैं इसी रेंज को आगे बढ़ा रहा हूँ। यही एक्यूमुलेशन रेंज मुझे लग रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डंप हो गया, कई लोगों ने टॉप बाय किया हुआ है। मुझे तो फिर भी ये डिस्काउंट में मिल रहा है। आप देखो बाइंग कितनी तगड़ी तगड़ी हो रही है इसमें। ठीक है, 4,000 क्या, मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें बहुत बड़े बड़े अमाउंट में बाइंग चल रही है। 29,000 का डंप हुआ, 19-20 हज़ार का बाय किया, $40,000 का बाय किया। ये देखो 40,000 का डंप किया। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग बहुत बड़े बड़े अमाउंट में चल रही है, एक ऐसा मीम कॉइन है। तो मैंने इसमें जो पैसा है वो डालना सही समझा। $2 बिलियन की ट्रेडिंग वॉल्यूम है, मार्केट कैप सिर्फ 233 है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है लोग इसमें इंटरेस्ट जो है अभी भी बना हुआ है, और ये कल पता चलेगा, एक दिन के बाद जनरली जब ये डेटा जो है रिफ्रेश होगा तब पता चलेगा कितना ट्रेडिंग वॉल्यूम बचा है कितना नहीं बचा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसमें मुझे लगा कि अब डंप हो गया, इसमें पैसा डाला जा सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। अब हमारे पास एक और चीज़ है, वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन की वीकली क्लोजिंग हो गई और काइंड ऑफ वो रिफ्लेक्ट करती इस कैंडल को। मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि वीकली कैंडल जो है हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वीकली कैंडल की क्लोजिंग ही मैं वेट कर रहा था कि कहाँ होती है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये है वीकली कैंडल, जो हमारे इवनिंग स्टार आप जिसको कह सकते हो। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं नीचे गिरी, उसके बाद मार्केट नीचे आती गई। ये लेकिन बेयर मार्केट में बनी थी। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखना, ये बाउंस में बनी थी। अब हम ऊपर आते हैं।
यहाँ पर हमें कुछ उस तरह की डोची कैंडल देखने को मिलती है, ठीक है। जब अपवर्ड ट्रेंड में हमें एक इस तरह की कैंडल मिलती है तो एक रिवर्सल का साइन होता है, लेकिन कभी भी इवनिंग स्टार इस तरह से जज नहीं की जाती। इवनिंग स्टार का पैटर्न या आप मॉर्निंग स्टार, मैं नाम भूल गया कैंडल को क्या बोलते हैं, क्योंकि अब इतना काम करने लगे हैं कि हमें ये पता है कि ये पैटर्न होता है, ठीक है। और पैटर्न भी नहीं, हमें तो ये सेलिंग और बाइंग वॉल्यूम से पता चलता है ना, विक से। तो कहीं ना कहीं जो भी ये पैटर्न है इसमें 3 जोड़ी बनती है, पहली ये ग्रीन कैंडल, फिर ये वाली कैंडल, और फिर तीसरी कैंडल। ये तीसरी कैंडल ज़रूरी है बननी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको और बहुत सी कैंडल दिखा दूंगा जहां ऐसा हुआ है ना कि भाई मार्केट डंप हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। तो मैं आपको ऐसी कैंडल्स और भी दिखा दूंगा यहाँ पर। लेट मी शो, जहाँ पर मार्केट रिवर्स हो गई थी, एक मिनट, लेट मी शो। यहाँ पे देख लो, ये बनी थी, ये कैंडल को ही देख लो, ये कैंडल हमारी बनी, इवनिंग स्टार लोग कह सकते थे। इसमें जब ये इस ग्रीन कैंडल में जब आप नीचे गिर रहे होगे तो लोग तो यही कहेंगे भाई ये बीरिश पैटर्न बन रहा है वीकली में, पर मार्केट तो यहाँ से डायरेक्ट उठ के चली गई 69 के, और ये कहाँ पे बन रहा था, 60 के पे। $9,000 का पंप आ गया था, ठीक है, बिटकॉइन में। इसी एरिया के अराउंड ये सब हो रहा था, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मैं आपको और भी चीज़ें दिखा दूँ, बहुत एग्जाम्पल दिखा दूंगा कि भाई ये चीज़ एग्जैक्ट वर्क नहीं करती। ये देखो यहाँ पर ये कैंडल बनी डोची टाइप की, ठीक है। इसकी तीसरी कैंडल नहीं बनी, जिन्होंने वेट नहीं किया तीसरी कैंडल में, यहाँ तक गिरी थी ये कैंडल। लोग यही सोच रहे होंगे इसके बाद क्रैश आना स्टार्ट हो जाएगा और मार्केट नीचे आ जाएगी, नहीं आई। उसके बाद एक पंप आया, पंप कहाँ तक आया, 52 तक का आ गया, और ये कैंडल कहाँ बनी थी, 47 46 तक चली गई थी, ठीक है। तो काइंड ऑफ इस कैंडल से जज नहीं किया था, मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं इस खेल में बहुत पहले से हूँ। अगर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ ना तो उस चीज़ को सीखो, ठीक है। अभी दिखाते हैं, इस कैंडल में भी देख लो, इस कैंडल में वो लोग फंसे होंगे जो यहाँ शॉर्ट करके बैठे होंगे, ठीक है। काइंड ऑफ मार्केट उसके बाद रुला ही रही थी उनको उसी रेंज में फंसा के, ठीक है। तो आप टॉप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते सिर्फ इस कैंडल के बेसिस पे, ठीक है। बहुत से ऐसे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जब ऐसा हुआ। तो कहीं ना कहीं वीकली क्लोजिंग मेरे लिए देखो खतरे का सिंबल ज़रूर है ये वाली, लेकिन ये क्या कहती है कि ये तीसरी कैंडल की इंपॉर्टेंट है। अभी ये वाली कैंडल तो हमें लटक के मिल गई, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे हुई है, 68,364, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो 68,364 एक ऐसा एरिया जहाँ पे हम लटक गए, लेकिन मेरी क्लोजिंग मैंने आपको क्या बताया था, ये 68.7 68.8 के ऊपर क्लोज हो जाए तो हमारे लिए बढ़िया है। अब देखो क्या, मैंने जो आपको पिछली कैंडल्स बताई वो कैंडल्स जो है ऐसा कुछ दे रही थी, लेकिन फाइनली एंड ऊपर हो गई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी भी चांसेस है कि ये कैंडल सटाक से ऊपर खींच के ऊपर चला जाए और उसके ऊपर क्लोजिंग जाए। तो लेवल कौन सा वॉच करना है, 69 के का मान लो, मोटा मोटा 68.7 से 69 के का, ठीक है। ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, आपके लिए। तो अभी के लिए आपको जो लेवल देखना है वो यही लेवल है हमारा, ठीक है। इस लेवल को देखो, इसको हटाता हूँ मैं, ठीक है। इस लेवल को देखो, जहाँ मार्केट ने इसको रिक्लेम किया, लॉन्ग पोजीशन अंधा बना सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। एसएल रखोगे कहाँ, इस वीक के नीचे, इस वीकली के नीचे, या फिर इस वीक के नीचे 64 के का, और इतना रख के आप अपनी टारगेट क्या रखोगे मैं बताता हूँ। मैंने जो ऑर्डर्स देखे हैं, ठीक है, 15% का मूव ऊपर आ सकता है $80,000 तक का, ठीक है। तो इस तरीके की आप मार्केट पोजीशंस बना सकते हो, ये चीज़ें वर्क करती है, ठीक है। ये हो गई बिटकॉइन की अपडेट, ठीक है। इसके बाद मैं आपको टोटल 3 की अपडेट देना चाहूँगा और इथेरियम के साथ में। ये है मेरा टोटल 3 का चार्ट, मैंने आपको यहाँ पर बाइंग दिलाई थी, मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ, क्योंकि जो लोग बने हुए हैं वो जानते हैं कि भाई मार्केट तब से 77% इसमें मूव मैंने पकड़ाया टोटल 3 के मार्केट कैप में। कई कॉइन्स पंप भी हुए, कई कॉइन्स वहीं पर रहे, कई कॉइन्स 2x हुए, कई कॉइन्स 60% 50% पंप हुए, तो लेकिन असली मूव अभी नहीं आया, ठीक। अब ये लेवल एक था जो मैंने मंथली में बना के दिखाया था, ये अराउंड 789 793 जो भी मान लो, ये लेवल जो है यहाँ टच हुआ है, लेकिन अभी हम नीचे आ रहे हैं। काइंड ऑफ मेरे ख्याल से क्या हो रहा है, यहाँ पे एक रीटेस्ट हो रहा है। रीटेस्ट या तो इस एरिया का हो रहा है 680 बिलियन का, या फिर 628 बिलियन का, इन दोनों में से किसी एक का रीटेस्ट होगा और हम दोबारा इवेंचुअली ऊपर ही जाएंगे। अभी ऑल्ट कॉइन में एक चीज़ याद रखना, ऑल्ट कॉइन सीजन अभी तक नहीं आया, वो आएगा जब ये लेवल तोड़ा जाएगा 9 से $1.5 ट्रिलियन का, ठीक है। तो इस लेवल को वॉच करो। ऑल्ट कॉइन्स मेरे ख्याल से एक हेल्दी डिप ले रहे हैं, और आपको लगेगा जब आप ट्रेड के अंदर होते हो ना, आपको यही लगता है कि मार्केट अब तो गई, अब तो सब गया, लेकिन विश्वास करो ये चीज़ हमने सामने होती देखी है, अपने पोर्टफोलियो को नीचे गिरता भी देखा है हमने, 2x लेवरेज को गवाता हुआ भी देखा है हमने, बहुत सी चीज़ें देखी यार। और ये कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस जो बार बार मैं आपसे रिपीट करके कह रहा हूँ ना कि आपको सब ट्रैप करने के लिए किया जा रहा है, वो एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर मेरा एक्सपीरियंस गलत साबित होता है तो आपको चैनल पे आके खुद बताऊंगा, अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा, ठीक है, बताऊंगा कि मैं गलत साबित था इस जगह। लेकिन अभी के लिए आप वो बात मानो, वो चीज़ समझो जो मैं बता रहा हूँ। वो क्या बता रहा हूँ, अच्छा बता क्या रहा हूँ ये भी तो बोल दूँ, वरना आप कहोगे भाई बोल क्या रहे हो। देखो मैं बोल ये रहा हूँ, यहाँ इथेरियम बहुत स्ट्रांग है। इथेरियम क्यों, इथेरियम एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया, यानी 3200 से 3500 के बीच की बाइंग मैंने आपको बताई थी। इस लेवल का मेरा टारगेट था जब मैंने पहली बार अपने चैनल पे इथेरियम की कॉल $1500 पे दी थी। वहाँ से इथेरियम डबल से ज़्यादा हो गया, ऑलमोस्ट 1500 से देखें तो
ऑलमोस्ट ये जो टॉप पे 160% की इथेरियम की कॉल मैंने आपको दी। अगर आपको लगता है कि ये कॉल देने के बाद भी मैं गलत हूँ तो आप इस चैनल को अनसब्सक्राइब करके जा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर सब कुछ सही बोल रहा है भाई, और इसको मैं मंथली की जगह जब वीकली या 3 डेज़ में देखता हूँ, मुझे दिखता है कि एक सिंपल रीटेस्ट हो रहा है मेरे खुद के बाइंग वाले जोन का, जहाँ मैंने पहला टारगेट बोला था, ठीक है। ये हो क्या रहा है, मार्केट ऊपर गई, ये गए नीचे गए, हो सकता है ये एसएल हंटिंग करके ऊपर भागे, ठीक, हो सकता है इस लेवल के नीचे भी आए, ठीक है। तो इस तरीके की पैटर्न हो सकता है ये डिप 3500 तक ही हो। मुझे इथेरियम बहुत बुलिश लग रहा है, पीरियड, यहीं पर ख़त्म हो गई बात। मुझे इथेरियम बहुत बुलिश लग रहा है, यहाँ कोई भी पॉइंट नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है, सोलाना में जो हो रहा है ना, वो मीम कॉइन्स जो है वो टेस्ट होते हैं नेटवर्क के, काइंड ऑफ, ठीक है। सोलाना में हो गया, अब इवेंचुअली मेरा कहना ये है कि ये सारा जो सोलाना का वॉल्यूम है वो धीरे धीरे इथेरियम पे शिफ्ट होगा मेरे ख्याल से, और होना भी चाहिए। इस मार्केट में सिर्फ एक चीज़ अलग हुई है, वो ये इथेरियम से पहले सोलाना जैसा एक L1 आया और वो बहुत तेज़ी से भाग गया, ठीक है। इथेरियम से ज़्यादा उसने रिटर्न दे दिया, ठीक है। तो इथेरियम पे मीम कॉइन्स मेनिया भी आया है, जैसे इथेरियम में आया, जो सॉरी सोलाना पे मीम कॉइन मेनिया आया जैसे इथेरियम में आया था पिछली साइकिल में। तो काइंड ऑफ ये चीज़ कंसर्निंग कि इथेरियम को सोलाना हरा पाएगा या सोलाना को फिर से इथेरियम हरा देगा जब ये वापस से ऊपर आएगा। अभी तो मार्केट कैप के मामले में इथेरियम ही राजा है, ठीक है, L1 में, अगर हम देखें बिटकॉइन के बाद जो आता है, ठीक है। लेकिन अभी भी अपनी सीट को बरकरार रखेगा ये इथेरियम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3500 से 3200 एक बाय रीजन है इथेरियम का, रेदर देन सेल। अगर आप शॉर्ट देख रहे हो तो आपके हाथ जल सकते हैं बहुत ज़्यादा, बार बार वॉर देख रहे हो। मैं ये भी बोलूँगा कि बिटकॉइन में भी शॉर्ट ना देखो। बिटकॉइन में आप शॉर्ट देखोगे, ठीक है, आपको लगेगा भाई ये नीचे आएगा, मैं टारगेट ये रखूँगा, ठीक है, 61 64। अगर शॉर्ट कर रहे हो यार, रखो ना, एसएल रख लो, एसएल लगा के कर लो, करना है शॉर्ट कर लो, ठीक है। 61 के 69 के, मुझे पता है यार टारगेट आपको 59 के का 60 के का मिल रहा है ईजिली इस इवनिंग स्टार पैटर्न के प्ले आउट होने पे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको 2-3 एग्जांपल अभी दिखा दिए क्या होता है। ये जो पैटर्न है ये आपको यहाँ तक की विक दे देगा, पिछली कैंडल की नीचे तक की, फिर आपको कंसर्न दिखाएगा भाई हाँ नहीं ये हम गिर ही जाएंगे, लेकिन वो वहाँ से उठ जाएगा, ऐसा कुछ करता है। तो कहीं ना कहीं अपने एसएल को ट्रेल कर देना, और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर शॉट, ठीक है। दूसरी चीज़ ये क्या है, अब इसके बाद फेड मीटिंग आने वाली है। फेड मीटिंग कब आएगी, ये हमारी मार्च की आने वाली 21 से 22 के बीच में फेड FOMC मिनट्स लॉन्च होंगे, उसमें मतलब हमारी बहुत सारी चीज़ें बोली जाएंगी। अगर आप पढ़ते हो कुछ थोड़ा बहुत, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें पता चलेंगी। पहले तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिसीजन जापान का भी आना है, जो जापानीज येन पे करेगा इफेक्ट। फिर इसी महीने आपको देखने को मिलेगा कि ऑस्ट्रेलिया का बैंक जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर के लिए भी इंटरेस्ट रेट डिसीजन लेने वाला है, ठीक है। वहीं बैंक ऑफ कनाडा भी अपना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकालने वाला है, और यहाँ पर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना भी यहाँ पर इंटरेस्ट रेट डिसीजन लेगा। उसके बावजूद हमारे पास FOMC मीटिंग आती है जो 20 तारीख को होगी, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें डिस्कशन होने वाला है। इसमें क्या हो सकता है, पहली चीज़ जो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इंटरेस्ट रेट को वो लोग होल्ड करें, अभी भी कट्स ना करें, और समर में ले जाकर कट करें। इंटरेस्ट रेट जब कट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि क्या होता है, इंटरेस्ट रेट जब कम, हमारे जो इंटरेस्ट रेट है वो जितना ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है, तो वो जो हमारा यहाँ पर इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को कट किया जाएगा तो हमारे लिए थोड़ा बहुत जो हमारे ट्रेडिशनल एसेट क्लास हैं वो थोड़े से लोगों के लिए बेनिफिशियल हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि आप एक और चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर फेड के पास बहुत सारे रीजंस भी हैं कि वो इंटरेस्ट रेट को अभी डिले कर सके, ठीक है। आप कई सारी चीज़ें देख सकते हो, जॉबलेस क्लेम्स जो आते हैं, जॉब का डेटा आता है यूएस का, उसको देखो, इन्फ्लेशन को देखो, CPI जो है हमारा, ठीक है। कहीं ना कहीं CPI थोड़ा सा बढ़ के आया था, तो उसको लेकर वो लोग देखेंगे कि भाई क्या करना है। तो अभी जो चांसेस है ना, जो आने वाली FOMC में, उसमें चांसेस 50-50 के बन रहे हैं। इसलिए ये FOMC बहुत मीटिंग है इंपॉर्टेंट होने वाली, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये FOMC बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें ना चांसेस किसी को समझ नहीं आ रहा। बहुत सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डिले हो जाएगा, बट कहीं ना कहीं अगर नहीं होता है डिले तो थोड़ा बहुत मार्केट्स उस हिसाब से रिएक्ट भी करेंगी, ठीक है। तो मैं अपनी हर इस जो इंटरेस्ट रेट के रिलेटेड जो चीज़ होने वाली वो चीज़ें मैं अपनी सब कुछ आपसे टेलीग्राम में शेयर करता हूँ, इसीलिए बोलता हूँ कि उसको ज्वाइन कर लो, क्योंकि हर चीज़ आपको यूट्यूब पर नहीं मिल सकती टाइम से, ठीक है। वो उसके लिए वीडियो बनानी पड़ती है, बैठना पड़ता है रिकॉर्ड करने आपको, लेकिन टेलीग्राम मेरे फ़ोन के हाथ में होता है तो मैं उसको आपको तुरंत सेंड कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं, टाइमिंग भी परफेक्ट है मार्केट में एक टॉप बना है बिटकॉइन का। अगर इंटरेस्ट रेट में डिसीजन कुछ अलग आता है तो दिक्कत भी हो सकती है हमारे साथ, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये है, बाकी आप देख सकते हो ये कॉइन थोड़ा बहुत उठ रहा है। मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है इस कॉइन से कि देखो कहीं ना कहीं लोगों ने लिया होगा, मैं साइकोलॉजी ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ पे। साइकोलॉजी आप ट्रेड किस तरह से करते हो, लोगों ने हर जगह बाय किया, यहाँ हर करेक्शन पे बाय किया, ठीक है। एक बंदे ने क्या किया, अपने बाइनेंस से 2 मिलियन डाला, निकाला,
और वो 2 मिलियन एग्जैक्ट टॉप बाय करके बैठा है यहाँ पे। ये मैंने अभी पोस्ट पढ़ी थी कुछ देर पहले ट्विटर पे, उन्होंने एग्जैक्ट टॉप बाय कर लिया, ठीक है। और ये थोड़ा बहुत अच्छी चीज़ इसलिए हो सकती है क्योंकि जो लोग अब बॉटम पे बाय कर रहे हैं 70-75 के उस पे, तो डंप करने वाला अब कोई बचा नहीं, जितने डंप होने थे वो यहाँ पे हो गए, ठीक है। अब आपको एक सपोर्ट लेवल मिल जा रहा है क्योंकि अब देखो घंटों की बाइंग, हालांकि मैंने ये पहले ही बता दिया था, यहाँ पर मैंने आपको बता दिया था, कहाँ बताया मैंने, प्रीमियम में शेयर किया या फिर यहाँ वहाँ पे शेयर किया है फ्री वाले टेलीग्राम में, लेकिन इस जगह पे बता दिया था कि ये एक रेंज बन जाएगी, ठीक है। ये एक रेंज बन गई है, एक्यूमुलेशन रेंज पूरी, अभी भी देखो उसी प्राइस के नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। यहाँ से ऊपर जाता है तो ब्रेकआउट स्टार्ट होगा, यहाँ से आप एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, मेरा टारगेट 1 बिलियन का रहेगा इस मीम कॉइन में। ये बेटर है एटलीस्ट उस मीम कॉइन से जो कल परसों लॉन्च हुआ था जिसका नाम था बुक ऑफ मीम्स, वो सडनली बम्प हुआ, उसमें लिस्टिंग हुई, और इसमें भी एक अच्छी बात बताऊँ, इसकी भी लिस्टिंग तुरंत होने लगी थी, ठीक है, स्लर्फ की। और काइंड ऑफ मीम्स जो है वो एंड ज़रूर करते हैं पार्टी को, बट लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था, बॉन्ग के बाद हमें मार्केट पंप होती हुई दिखी थी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं आपको आता हूँ इस वीडियो के लास्ट चीज़ पे, जो लास्ट चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करनी थी, वो चीज़ क्या है, लेट्स सी, 1 मिनट। ये हमारा डॉट, ठीक है। मुझे आपसे डॉट का चार्ट इसलिए शेयर करना था कि डॉट का हम मंथली देखेंगे, ठीक है। डॉट का जब हम मंथली देखते हैं 11 पॉइंट वॉज आवर टारगेट, एक टारगेट जो मैंने आपको दिया था, और वो ऐसे नहीं दिया था, वो आपको वीकली में देख के दिया था, देखो आ गया, ठीक है, 11.8। कहीं ना कहीं डॉट जो है कॉपी करता है बिटकॉइन को, देख रहे हो, उसी तरह का कैट। अब अगर डॉट ये कंप्लीट करता है तो 0.5 का लेवल हमारे पास 8.9 का लेवल आ जाता है, ठीक है। तो आप बाइंग कहाँ कर सकते हो, 8.9 से लेके 8 के बीच में कहीं भी करो, क्योंकि 0.5 का लेवल कवर हो जाएगा। ये $8 का लेवल जो है वो गोल्डन रेशियो है, ठीक है, गोल्डन पॉकेट। यहाँ से बहुत अच्छा मूव किया है ना डॉट ने, तो थोड़ा बहुत करेक्शन तो करेगा ना। कितना मूव किया, यहाँ से मूव कर दिया 82% का, तो आप थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्ट करोगे। थोड़ा बहुत करेक्शन जो है हमारा कहाँ तक आ सकता है, टॉप से अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 0.5 पे 24%, यहाँ पे 29-30% का करेक्शन होगा, जो कि नॉर्मल और हेल्दी होगा, ठीक है, ऑल्ट कॉइन्स के हिसाब से बुल मार्केट। अभी भी डॉट एक ऐसी जगह पे है जहाँ अगर ये आता है ना इस एरिया में, मैं आपको बॉक्स बना के दिखाता हूँ, आप कहीं भी यहाँ पर बाय करोगे इस मोटे से बॉक्स में, ज़्यादा मोटा हो गया इसको मान लो, ठीक है। विक तो गई थी पिछली विक में 9 पॉइंट समथिंग, 9.1 9.2 गई थी, लेकिन आप बाय कर सकते थे। अभी भी आपको मौका शायद मिले मेरे ख्याल से, वहाँ पर डॉट बाय करने को मिले, आप एक्यूमुलेट करना, ठीक है। डॉट भी बहुत अच्छा है, जो लोग इजी ट्रेड ढूंढते हैं उनके लिए डॉट मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि डॉट आपको इस साइकिल में ईजी गेन देने वाला है, मतलब लाइक आपको टेंशन नहीं, आप लेके डाल दो 2x छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद आपको $16 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। मैं देखो नीचे से बोलता आ रहा हूँ, अभी भी ये 3x हो गया कॉइन, $3 से $4 से 3x हो गया, सॉरी, ठीक है। अभी भी आपको और अच्छा मोमेंट मिलेगा कहीं ना कहीं इसमें, टारगेट अब अपना आप $23 $21 भी रख सकते हो, ठीक है। ये हमारी आज की अपडेट थी। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिली, इन्फ्लेशन रेट पता चला, टोटल 3 पता चला, इथेरियम की बात पता चली, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की। एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड ज़्यादा ज़रूर से ज़्यादा कभी रिस्क मत लेना, ठीक है। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।